हेलो दोस्तों, आज की कहानी है परवाह। बहुत गर्मी हो रही थी। गरम लू के झोंके ऐसे लग रहे थे जैसे कि बिना आग लगे जला देंगे। मगर इन सब से बेखबर वो अपने बच्चों के साथ कमरे में सिलाई कर रही है। छत पर लगा पंखा भी उसी की तरह अपनी जिंदगी से मानो संघर्ष करते हुए धीरे धीरे चल रहा है। कुछ काम के लिए वो नीचे गई, तभी उसकी बड़ी भाभी ऊपर आई। कमरे में पंखा चलता देख चिल्लाकर बोली, ये पंखा क्यों चल रहा है? अभी मैं नीचे गई थी, बस आ ही रही थी भाभी, इसे बंद करना भूल गई। सिया सहमी सहमी आवाज में बोली, अब मुझे क्या पता, बंद करके जाना चाहिए। इतना ज्यादा बिजली का बिल आता है, जो देता है वही जानता है। भाभी ने अप्रत्यक्ष रूप से सिया को ताना मारा। सिया ने पंखा बंद कर दिया, फिर धीरे से अपने आप से बोली, दूसरे कमरों के पंखे खुले रहते हैं तो कभी भी कोई नहीं बोलता। शायद सिया से ये गलती सबसे बड़ी हुई कि भाभी ने सुन लिया जो उसने अभी अभी धीरे से कहा। फिर तो भाभी पूरी तरह तांडव पर उतर आई। किसी तरह छोटी भाभी और उनके बेटे ने उनको शांत कराया। ऐसा तो घर में हर दूसरे तीसरे दिन हुआ करता था। कभी छोटी भाभी, कभी बड़ी भाभी, सबके गुस्से का शिकार सिया होती थी। अब तो सिया को इन सब को सहने की आदत पड़ गई थी। ससुराल में पति के लिए बोझ बन गई थी, मार गाली सहती थी। एक दिन जब उसके पति ने शराब के नशे में उसको मारना चाहा तो किसी तरह वो अपने बेटे को लेकर भागी वहां से। फिर भाई को फोन किया, वो तुरंत पहुंचकर वहां से उसे ले आए। कुछ दिन के लिए वह भी खुश हो गई थी। अब उसके सारे कष्ट दूर हो गए, लेकिन धीरे धीरे मायके में भी बोझ बनने लगी। एक दिन भैया ने कहा, तो नौकरी कर ले। भैया की बात सुनकर सिया थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई, लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आई कि भैया ठीक कह रहे हैं। उसके बाहर निकलने से कुछ देर के लिए घर का बोझ हल्का हो जाएगा। उसने भैया की बात मान ली और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मगर जैसे ही भाभी को पता चला, फिर वो भैया को समझाने लगी, बाहर नौकरी करने की क्या जरूरत है, उसके बेटे को कौन संभालेगा, लोग क्या कहेंगे कि बहन से नौकरी करवा रहे हैं। भैया ने कहा कि मुझे लोगों के कहने की परवाह नहीं है, मुझे अपनी बहन की परवाह है। जब वो काम करेगी तो अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढेगी। भैया ने यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ पूरी की। और फिर सिया का बाहर निकलना जरूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। फिर भैया भाभी की तरफ मुखातिब होकर बोले, दीपा तुम एक बात सुन लो, मैं सिया को यहाँ एक नर्क से निकाल कर दूसरे नर्क में डालने के लिए उसकी ससुराल से वापस नहीं लाया हूँ, बल्कि एक अच्छा जीवन देने के लिए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया हूँ। दीपा तुम खुद एक औरत होती हो, बहन भी हो। क्या ये सब अगर तुम्हारी बहन के साथ होता तो तुम उसे अकेले झेलने के लिए छोड़ देती? शायद नहीं। जब तुम मेरे घर दुल्हन बनकर आई थी तब सिया बहुत छोटी थी। वो तुम्हें हमेशा अपनी माँ के समान समझती थी। आज माँ बाबूजी के खत्म होने पर क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है उसके प्रति कि तुम उसकी मजबूरियों में उसका साथ दो? तुम तो उस समाज का साथ देना चाहती हो जो एक मासूम पर ही हावी होता आया है। सिया की परवाह नहीं कर सकती तो मत करो, मगर उस समाज का साथ भी मत दो जो हमेशा एक बेकसूर को ही अपराधी मानता आया है। मेरी बहन पढ़ी लिखी है, नौकरी करके वह अपना और अपने बेटे का पालन कर सकती है। भैया के मुंह से इतना सुनने के बाद भाभी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं। मैं समाज की इस झूठी शान के लिए अपने फर्ज और रिश्ते दोनों से मुंह मोड़ रही थी, पर अब नहीं। अब सिया को सक्षम बनने में हर प्रकार से मैं उसका साथ दूंगी, जिससे उसका आज और आने वाला जीवन खुशहाल और सुरक्षित हो सके। भैया और भाभी के मुंह से ये सब सुनकर सिया के मन में भैया भाभी के लिए प्रेम उमड़ पड़ा और उसके मन में भी संतुष्टि हुई कि इस समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए वह अकेले नहीं है, बल्कि उसकी परवाह करने वाले भैया भाभी हैं।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।